Okay, so hello everyone, welcome to the ninth lecture of design of a steel structure. And in today's class I am going to cover the topic failure of riveted joints, or you can say bolted joints. कहने का मतलब है कि कौन कौन सा ऐसा सर्कमस्टांसेस होगा, कौन कौन सा ऐसा केसेस होगा जिसमें है जो आपका रिवेट जॉइंट्स है जो फेल करेगा, है ना। कौन कौन सा ऐसा सर्कमस्टांसेस होगा, कौन कौन सा ऐसा रीजन होगा जिसके कारण आपका रिवेटेड जॉइंट या बोल्टेड जॉइंट है जो फेल होगा, है ना। उसी को है जो वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी कंसेप्चुअल है, इसको है जो सही से आपको क्या करना है, देखना है ना। सही से क्या करना है, देखना है। सो लेट अस स्टार्ट। Here I have written a word joints। क्या मैंने लिखा है, joints, है ना। अब ये joints का मतलब क्या है ना। आपको तो पता है कि joints है जो मिलकर बना है किससे, कनेक्शन से, है ना। अभी कनेक्शन किसके किसके हेल्प से करते थे, कनेक्शन में या तो रिवेट होगा या फिर बोल्ट हो सकता है ना। सेकेंड थिंग कि और किससे बना है, आपका प्लेट होगा, दूसरा क्या होगा, मेंबर होगा। दूसरा क्या होगा, मेंबर होगा, या फिर यूँ कहें आप क्या होगा, प्लेट होगा, है ना। क्योंकि कोई भी ज्वाइंट का फॉर्मेशन किसके कारण हो रहा है, जब आप दो प्लेट को क्या कर रहे हैं, रिवेट से कनेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ज्वाइंट का फेलुअर होने के लिए दो केसेस हो सकता है ना। या तो रिवेट फेल हो जाए या तो प्लेट फेल हो जाए। क्योंकि यदि रिवेट फेल हो जाएगा तो भी हम बोलेंगे कि ज्वाइंट का फेलुअर हो गया, है ना। और यदि प्लेट फेल हो गया तो भी हम क्या बोलेंगे कि ज्वाइंट का फेलुअर हो गया। तो ज्वाइंट को फेलुअर होने के लिए अगर कोई एक फेल हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे, ज्वाइंट है जो फेल हो गया, है ना। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कोई भी ज्वाइंट बना है वो किसके हेल्प से बना है, प्लेट के हेल्प से बना है और रिवेट के हेल्प से बना है ना। तो ज्वाइंट को फेल होने के लिए इन दोनों में से कोई एक भी यदि फेल हो गया तो ये माना जाएगा कि ज्वाइंट क्या हो गया, फेल हो गया, है ना। ये इसके पीछे का कंसेप्ट है। अब देखते हैं वन बाय वन करके कि कौन कौन सा ऐसा केस है जिसमें है जो आपका ज्वाइंट है फेल करेगा, है ना। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेक शियर फेलुअर ऑफ रिवेट, है ना। शियर फेलुअर ऑफ रिवेट ये है जो आप ऑलरेडी है जो देख चुके हैं इसके बारे में, बट फिर भी देखते हैं क्या इसमें सीखने लायक है। सबसे पहली बात कि इसमें क्या होगा, मैंने यहाँ पे लिखा है शियर फेलुअर ऑफ रिवेट बोलेंगे, और यदि बोल्ट होगा तो क्या बोलेंगे, बोल्ट बोलेंगे, है ना। काफी केयरफुली होकर सुनना है। टोटल 6 है जो फेलुअर हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बहुत आता है ना, और इसका यूज डिजाइन में भी करेंगे आगे। सो शियर फेलुअर ऑफ रिवेट और बोल्ट एक्चुअली में होगा क्या कि जब आप एक परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा लोड लगाएंगे, तो क्या होगा, एक परमिसिबल लिमिट से यदि ज़्यादा लोड लगाएंगे, सपोज कीजिए यही एक मेंबर है, यहाँ पे बोल्टेड ज्वाइंट में दिखा रखा हूँ, इस पे आप लोड है जो कुछ इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और इस पे लोड है जो कुछ इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। यदि एक परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा लोड लगाएं तो क्या होगा, बोल्ट है या रिवेट है जो दो पार्ट में कट कर जाएगा, रिवेट है या बोल्ट हो जो दो पार्ट में क्या होगा, कट कर जाएगा। अभी कैसे कट करता है इसको एक एक्सपेरिमेंट से देखते हैं, है ना। क्योंकि रियल इंजीनियरिंग फील्ड में एक्चुअली कैसे फेल होता है ये आपका माइंड में सेटअप करना बहुत जरूरी है ना। सो देखते हैं कैसे फेल होता है। वॉच वेरी केयरफुली देखिए। यहाँ पे देखिए लोड अप्लाई करना स्टार्ट किया दोनों तरीके से, है ना। पूरा केयरफुल होकर देखना है। देखिए मूव कर रहा है, दोनों मूव कर रहा है, ऊपर की ओर, ये नीचे की ओर मूव कर रहा है, ये है
है ना। इस तरह से क्या होता है, बोल्ट है जो दो पार्ट में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। बोल्ट है जो दो पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, है ना। अगर आप फिर से देखना चाहें तो आप फिर से इसको है जो देख सकते हैं, फिर से एक बार देखिए, फिर से देखिए, लोड है जो दोनों डायरेक्शन में क्या हो रहा है, अप्लाई किया जा रहा है ना। अगर एक परमिसिबल वैल्यू से मतलब बोल्ट के स्ट्रेंथ से यदि ज़्यादा लोड अप्लाई कर दिए तो क्या होगा, बीच से है जो कट के दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो ये तो था इसका रियल इंजीनियरिंग फील्ड का एप्लीकेशन। नाउ लेट अस ट्राई टू मूव द फर्दर, आगे देखते हैं। ये तो ठीक है, हो गया, आगे देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। सो कहता है रिवेट्स आर सीयर्ड, सीयर्ड मीन्स कटना, है ना, सीयर्ड मीन्स दो पार्ट में कट होना। रिवेट्स आर सीयर्ड अक्रॉस दियर क्रॉस सेक्शनल एरिया, अक्रॉस दियर क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या हुआ, रिवेट या बोल्ट यहाँ पे क्या देखें, क्रॉस सेक्शनल एरिया के अबाउट क्या हुआ, दो पार्ट में कट हो गया, दो पार्ट में क्या हो गया है, कट कर गया, कहाँ से, यहाँ से, है ना। सो रिवेट्स आर सीयर्ड दियर क्रॉस सेक्शनल एरिया, अक्रॉस दियर क्रॉस सेक्शनल एरिया। सेकेंड पॉइंट, इन दिस केस रिवेट विल कट इनटू टू पीसेस। क्या हुआ, जब लोड एक पार्टिकुलर लिमिट से एक्सीड करेगा तो क्या होगा, रिवेट है जो दो पार्ट में आपका कट के बाहर आ जाएगा। सो इन दिस केस रिवेट विल कट इनटू टू पीसेस। कितना पार्ट में कट जाएगा, दो पीस में कट जाएगा, ठीक है। अब इस बात पे डिपेंड करता है कि ये सिंगल सीयर है या डबल सीयर है ना, सिंगल सीयर है या डबल सीयर। अगर सिंगल सीयर है तो दो पार्ट में कट करेगा, जैसे यहाँ पे दिस इज द केस ऑफ सिंगल सीयर। ये किसका केस है, सिंगल सीयर का केस है, नहीं, ये है सिंगल सीयर का केस। ये किसका केस है, सिंगल सीयर का केस है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है इट ओनली हैपेंस, नाउ आई एम गोइंग टू गिव द रीजन क्यों ऐसा होता है, क्यों दो पार्ट में कट जाता है ना। इट ओनली हैपेंस when the applied load exceeds the shear strength of the rivet, exceeds the shear strength of the rivet, है ना। स्ट्रेंथ क्या होता था, मैं बताया था, इट इज द मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनी स्ट्रक्चर, है ना। स्ट्रेंथ क्या होता है, इट इज द मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनी स्ट्रक्चर, है ना। सपोज कीजिए कि आप जो रिवेट डिजाइन किए थे, हालांकि अभी डिजाइन अभी किए नहीं है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, डिजाइन किए थे, वो किए थे सपोज कीजिए 200 किलो न्यूटन के लिए, 200 किलो न्यूटन के लिए आपने डिजाइन किया था, किसको, रिवेट को, है ना। लेकिन आप लोड अप्लाई कर दिए 210 किलो न्यूटन, तो इस केस में क्या होगा, रिवेट है जो सीयर्ड में फेल हो जाएगा, रिवेट क्या हो जाएगा, सीयर्ड में फेल हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है। नाउ नेक्स्ट कहता है कि सिंगल सीयर अकरिंग इन लैप जॉइंट, जब लैप जॉइंट होगा तो क्या होगा, सिंगल सीयर होगा। जैसे दिस इज द एग्जांपल ऑफ लैप जॉइंट, किसका एग्जांपल है, लैप जॉइंट, है ना, लैप जॉइंट। यही कारण है कि आप लोग को पहले ये सब चीजें जो बताया गया, सब चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप पूरा क्रिस्टल क्लियर माइंड में स्ट्रक्चर का चाहते हैं तो बेसिक इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है ना, चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है ना। इसीलिए है जो एक प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि आपको क्लियर कंसेप्ट एक माइंड में बन सके। सो सिंगल सीयर अकरिंग इन ए लैप जॉइंट एंड डबल सीयर अकरिंग इन ए बेड जॉइंट, है ना। ये चीज ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ये चीज ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर भी बोल्ट है जो क्या है, सिंगल सीयर में फेल हो गया। लैप जॉइंट था, इधर लोड लग रहा था P, यहाँ पे लोड इधर लग रहा था P, अभी क्या हो गया, यहाँ से फेल कर गया, यहाँ से क्या हुआ, फेल कर गया। लेकिन कॉपी में आप ए वाला पिक तो बना नहीं पाएंगे, ए भी नहीं बना पाएंगे। कॉपी में किसको बनाना है, इसको बनाना है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोज कीजिए कि आप लोड लगा रहे हैं यहाँ पे P, इधर पे भी लोड क्या लगा रहे हैं P। आज बहुत मजा आने वाला है ना, बहुत चीज़ें जो आपको माइंड में क्लियर होने वाला है, इसीलिए केयरफुली देखना है। तो क्या होगा, यदि परमिसिबल लिमिट से एक ज़्यादा लोड लगाएंगे तो रिवेट यहाँ से क्या होगा, कट कर जाएगा, रिवेट यहाँ से कट कर जाएगा। एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सीयर। ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है, सिंगल सीयर का एग्जाम्पल है ना, केस ऑफ सिंगल सीयर। चलो केस ऑफ सिंगल सीयर लिख देता हूँ, केस ऑफ सिंगल सीयर, केस ऑफ सिंगल सीयर, ठीक है। नेक्स्ट है, जो यदि लोड आप अप्लाई करते हैं, यहाँ पे देखिए ये क्या है, बट जॉइंट है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ बट जॉइंट। यहाँ पे लोड मान लेते हैं आप P अप्लाई कर रहे हैं, है ना। और यदि परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ या फिर
शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट से यदि एक्सीड किया है लोड तो क्या होगा, यहाँ भी दो पार्ट में कट जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक कट तो यहाँ पे लगा है, दूसरा कट यहाँ पे लगा। थोड़ा सा इमेजिन करने का कोशिश कीजिए। यानी किसका एग्जाम्पल हो गया, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डबल शियर, एग्जाम्पल ऑफ क्या, डबल शियर। एग्जाम्पल ऑफ डबल शियर है ना। तो ये तो था, दिस इज ऑल अबाउट शियर फेल्योर ऑफ रिवेट और बोल्ट है ना। फर्स्ट फेल्योर है जो हमने पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट फेल्योर इज बेरिंग फेल्योर ऑफ रिवेट। बेरिंग फेल्योर ऑफ रिवेट, नाम तो पता ही होगा, नाम तो सब सुन रखा है ना, नाम है जो सब सुन रखा है, ठीक है। बेरिंग फेल्योर में क्या होगा, एक मिनट, बेरिंग फेल्योर ऑफ रिवेट है ना। सबसे पहले देखते हैं, मैं एक है जो रिवेट बनाने जा रहा हूं है ना। सो गिव मी फ्यू सेकेंड। सपोज कीजिए ये क्या है, एक रिवेट है, ये क्या है, रिवेट है, रिवेट है। रिवेट है, होगा क्या, आपने कल देखा था, कि कुछ इस तरह से एक प्लेट यहाँ पे था है ना, दूसरा प्लेट यहाँ पे था, और यहाँ पे आपने रिवेट से इसको कनेक्ट कर दिया था। रिवेट से आपने क्या किया था, इसको कनेक्ट कर दिया था। यदि लोड आप अप्लाई करते हैं इस पे, सपोज कीजिए P लोड अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, ए प्लेट के कारण, कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर दिख सके। इस प्लेट के कारण, ए प्लेट है जो यहाँ पे क्या लगाएगा, इस तरह से बेरिंग लगाएगा है ना, और ए प्लेट है जो यहाँ पे बेरिंग लगाएगा, ए प्लेट जो बेरिंग लगाएगा है ना। इसी रिवेट को मैं अलग यहाँ पे दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ए क्या है, सेंटर लाइन है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लगा रहे हैं, बेरिंग लगा रहे हैं है ना, और इस केस में इधर लगा रहे हैं, इधर लगा रहे हैं है ना। अब देखिए होगा क्या, फिर से मैं कलर चेंज करता हूँ। अब होगा क्या, कहता है बेरिंग फेल्योर ऑफ रिवेट अकर्स व्हेन द रिवेट इज क्रश्ड बाय द प्लेट। अगर प्लेट का स्ट्रेंथ रिवेट से ज़्यादा है, यदि प्लेट का स्ट्रेंथ रिवेट से ज़्यादा है तो क्या करेगा, उसको क्रश कर देगा है ना। उसको क्या करेगा, क्रश कर देगा। कैसे क्रश करेगा, ये जो स्ट्रेट पार्ट है अभी रिवेट का, इसको क्या करेगा, ये बेरिंग, जो बेरिंग फोर्स आ रहा है वो इसको क्या करेगा, थोड़ा इस तरह से इसको कर दे, मतलब इस तरह से प्रेस करने का कोशिश करेगा। विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए है ना, इसको क्या करेगा, प्रेस करने का कोशिश करेगा है ना। और यदि बहुत ज़्यादा फोर्स हुआ तो क्या होगा, क्रश कर देगा इसको, ठीक है। इधर से कैसा होगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, इधर से कुछ इस तरह से इसको क्रश कर देगा है ना। तो यही है क्या, बेरिंग फेल्योर ऑफ रिवेट, बेरिंग फेल्योर ऑफ रिवेट है ना। इसी को क्या बोल देंगे, बेरिंग फेल्योर ऑफ रिवेट। क्योंकि स्टार्टिंग में तो क्या था, स्ट्रेट था, इसका क्रॉस सेक्शनल स्टार्टिंग में क्या है, सर्कुलर है, लेकिन यदि बहुत ज़्यादा फोर्स लगाए तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, मेंटेन नहीं रह पाएगा, सर्कुलर मेंटेन नहीं रह पाएगा। कैसा हो जाएगा, कहता है शेप ऑफ द रिवेट चेंजेज फ्रॉम सर्कुलर टू इलिप्टिकल, सर्कुलर टू इलिप्टिकल है ना। इलिप्टिकल, इलिप्स के बारे में पढ़ रखे हैं आप लोग लोअर क्लास में, 9th 10th में, 12th में पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में। सो बेरिंग फेल्योर ऑफ ए रिवेट अकर्स व्हेन द रिवेट क्रश्ड बाय द प्लेट। प्लेट क्या करेगा, इसको क्रश करने की कोशिश करेगा, एंड शेप ऑफ द रिवेट इज गोइंग टू बी चेंज इन दिस प्रोसेस है ना। सो सर्कुलर है जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलिप्टिकल शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो था किसका एग्जाम्पल, बेरिंग फेल्योर ऑफ रिवेट का, बेरिंग फेल्योर ऑफ रिवेट का। चलिए अब आगे मूव करते हैं, आगे है जो मूव करते हैं। नेक्स्ट है, अभी तक हमने डिस्कस कर रहा था किसका फेल्योर, रिवेट का फेल्योर। अगर ध्यान से आपने देखा हो तो किसके बारे में बता रहा था, रिवेट के बारे में। लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूं कि ज्वाइंट को फेल होने के लिए यदि रिवेट फेल हो जाता है तो भी ज्वाइंट फेल हो जाएगा, और यदि प्लेट फेल हो जाता है तो भी ज्वाइंट फेल हो जाएगा। तो अब डिस्कस करेंगे प्लेट के बारे में। अब किसके बारे में डिस्कस करेंगे, प्लेट के बारे में। सो दिस इज द थर्ड फेल्योर, शियर फेल्योर ऑफ प्लेट है ना। फर्स्ट देखे थे रिवेट फेल्योर ऑफ प्लेट, अब देखेंगे शियर फेल्योर ऑफ, सॉरी फर्स्ट देखे थे रिवेट मतलब शियर फेल्योर ऑफ रिवेट, और अभी क्या देख रहे हैं, शियर फेल्योर ऑफ प्लेट, शियर फेल्योर ऑफ प्लेट।
तो इसको डील करते हैं। कहता है अब शियर फेल्योर ऑफ प्लेट कैसा होगा, है ना। कहता है इट अकर्स व्हेन सफिशिएंट इन डिस्टेंस इज नॉट प्रोवाइडेड। अब देखो इन डिस्टेंस एज डिस्टेंस के बारे में आप लोग पढ़ रखे हैं, है ना, इन डिस्टेंस के बारे में पढ़ रखे हैं। कहता है इट अकर्स व्हेन सफिशिएंट इन डिस्टेंस इज नॉट प्रोवाइडेड। जब सफिशिएंट इन डिस्टेंस हम नहीं प्रोवाइड करेंगे, सपोज कीजिए ये आपका रिवेट है, इसी को क्या बोले थे, इसी को क्या बोले थे, इन डिस्टेंस बोले थे, इसी को क्या बोले थे, इन डिस्टेंस बोले थे, इसको बोले थे इंड डिस्टेंस। इसको डोनेट किए थे किससे, स्मॉल ई से डिनोट किए थे। कहता है कि शियर फेल्योर ऑफ प्लेट कब होगा, जब आप सफिशिएंट इंड डिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे, सफिशिएंट इंड डिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे, है ना। उस केस में क्या होगा, मतलब जितना जरूरत है उतना यदि प्रोवाइड नहीं किए तो क्या होने वाला है। देखो यदि आप लोड लगाएंगे इधर से P, सपोज कीजिए यहाँ से P, यदि आप लोड लगाएंगे तो क्या होगा, है ना, ये जो रिवेट है वो प्लेट को क्या करेगा, कट करके बाहर निकल जाएगा। ये जो रिवेट है वो प्लेट को क्या करेगा, कट करेगा। यहाँ से देखिए कट किया है, ये क्या क्या है, कट किया है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, है ना। तो प्लेट को क्या कर देगा, ये कट कर देगा इस केस में, है ना। देखो शियर में होता क्या, शियर इज नथिंग बट इट इज द कटिंग टेंडेंसी ऑफ एनी मेंबर, है ना, इट इज द कटिंग टेंडेंसी ऑफ एनी मेंबर। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पे है जो रिवेट है जो कट कर रहा है किसको, प्लेट को। और एक कब होगा, एक तब होगा जब आप सफिशिएंट इन डिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे, सफिशिएंट इन डिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे, है ना। सो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप इसको रोकना चाहते हैं, यदि आप इसको रोकना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, सफिशिएंट इन डिस्टेंस प्रोवाइड करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लेट शियर में नहीं फेल हो, तब आप क्या कीजिएगा, है ना, आप क्या कीजिएगा, आपको सफिशिएंट इंड डिस्टेंस है जो प्रोवाइड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू IS 800-1984। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज टेयरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट। नेक्स्ट क्या है आपका, टेयरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट्स, और यू कैन से टेंशन फेल्योर ऑफ प्लेट्स, टेयरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट और टेंशन फेल्योर ऑफ प्लेट्स, है ना। देखिए ये जो टेयरिंग वर्ड है इसको यूज किया गया है WSM के लिए, जो आपको पढ़ना है। ये किसके लिए यूज किया गया है, WSM के लिए। और ये जो टेंशन फेल्योर है ये यूज किया गया है LSM के लिए। किसके लिए यूज किया गया है, LSM के लिए यूज किया गया है ना। तो टेयरिंग फेल्योर है जो WSM में यूज, दोनों का एग्जैक्टली सिग्निफिकेंस है जो सेम है, लेकिन नाम है जो चेंज हो गया है ना। टेयरिंग फेल्योर यूज करते हैं WSM में और टेंशन फेल्योर यूज करते हैं LSM, है ना, इतना ही फर्क है दोनों में। अब देखते हैं इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है जो देखते हैं। चलो मैं उसी पे ओवरलैप करके लिख दिया हूँ, तो इसको मैं अब मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि सही से एक्सप्लेन कर सके हम इसको। बट आप यदि लिखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। टेयरिंग फेल्योर होगा जो किस में होगा, ये होगा WSM में, किस में होगा, WSM में, और एक इसमें होगा LSM। अब इसमें होता क्या है, कहता है कि दिस फेल्योर विल अकर व्हेन बोल्ट और रिवेट आर स्ट्रॉन्गर देन प्लेट, है ना। यदि आपका रिवेट और बोल्ट जो ज्वाइंट में यूज किए हैं वो उसका स्ट्रेंथ यदि प्लेट के स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो गया, प्लेट के स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो गया, है ना, तब क्या होगा, आपका टेयरिंग फेल्योर होगा या टेंशन फेल्योर होगा। अभी इसमें क्या होता है इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं, सो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। नेक्स्ट पॉइंट आई हैव रिटन हियर, इट विल अकर, यह कब होता है, इट विल अकर एट राइट एंगल टू द अप्लाइड फोर्स, राइट एंगल टू द अप्लाइड फोर्स। इसका कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा देखते हैं, है ना, थोड़ा सा देखते हैं। ये आपका रियल इंजीनियरिंग फील्ड में है जो प्लेट यूज होने वाला है ना। रियल इंजीनियरिंग फील्ड में क्या होगा, ये प्लेट है जो यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए आप क्या करते हैं, इधर से लोड अप्लाई करते हैं, यहाँ से लोड अप्लाई करते हैं P, इधर से इसमें लोड अप्लाई करते हैं P, है ना। ये क्या है, होल है। अब देखिए होगा क्या, यदि आप बहुत ज़्यादा जो रिवेट यूज किए हैं उसका स्ट्रेंथ यदि बहुत ज़्यादा है तो वो तो फेल होगा नहीं, वो क्या होगा, वो फेल नहीं होगा। अब क्या होगा, और यदि लोड को आप एक्सीड कर रहे हैं तो क्या होगा, आपका प्लेट ही है जो फेल हो जाएगा, प्लेट है जो कुछ इस तरह से फेल हो जाएगा, है ना, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया, ये क्या है, ये आपका है टेयरिंग फेल्योर। दिस इज नथिंग बट टेयरिंग फेल्योर,
टेयरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट, है ना। मतलब दो पार्ट में क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, दो पार्ट में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना। दो पार्ट में क्या होगा, ये ब्रेक कर जाएगा, है ना। स्टार्टिंग में क्या है, देखिए इस पिक्चर में अगर देखें स्टार्टिंग में, तो प्लेट है जो बियर हो रहा है, प्लेट क्या है, धीरे धीरे बियर कर रहा है ना। लेकिन अगर बेयरिंग स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो बेयरिंग है जो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, टेयरिंग में। बेयरिंग कन्वर्ट्स इनटू टेयरिंग, है ना। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है ना। और देखते हैं दूसरे पिक्चर में थोड़ा। एक्चुअल में ये तो आप कॉपी में बनाएंगे नहीं, कॉपी में तो आपको बनाने के लिए चाहिए ना, पेज भरना चाहिए ना। चलिए, तो ये है आपका फोर्स पी, है ना। ये क्या होगा, दो प्लेट है जो एक दूसरे पे ओवरलैप करके बनाया गया है ना, दो प्लेट है जो एक दूसरे पे ओवरलैप करके बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें यदि बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये दो पार्ट में यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो यही है टेयरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट, है ना। और देखना चाहे तो और देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, लोड है जो पी लगा रहा है दोनों तरफ से, इधर से भी लगा रहा है, इधर से भी लगा रहा है। ये क्या है, रिवेट्स है, रिवेट्स है। यदि लोड एक्सीड करेगा, यदि लोड बहुत ज़्यादा आप लगा देंगे एक परमिसिबल वैल्यू से, यदि बहुत ज़्यादा लगा देंगे, है ना। अभी परमिसिबल वैल्यू क्या होता है, जब हम डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट निकालेंगे वहाँ पे आपको क्लियर होगा, ठीक है। बट अभी आप मानिए कि यदि हम इस प्लेट के स्ट्रेंथ से ज़्यादा लोड यदि लगा दिए तो क्या होगा, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि रिवेट तो फेल होने से रहा, है ना। रिवेट है जो फेल नहीं होगा क्योंकि उसका स्ट्रेंथ क्या है, प्लेट के स्ट्रेंथ से ज़्यादा है ना। यदि ज़्यादा है, यदि ज़्यादा है, मैं बोल रहा हूँ यदि ज़्यादा है, यदि ज़्यादा है तो क्या होगा, प्लेट फेल करेगा, है ना। तो ये है फेलुअर पाथ। ये क्या शो किया गया है, फेलुअर पाथ को शो किया गया। मैं लिख देता हूँ यदि नहीं दिख रहा है, फेलुअर पाथ को है जो दिखाया गया है ना। चलिए, बहुत अच्छा। तो ये तो था किसके बारे में, टेयरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट और टेंशन फेल्योर ऑफ प्लेट के बारे में, जो कि आपका क्लियर हो गया होगा माइंड में। चलिए, नेक्स्ट फेल्योर इज बेयरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट, बेयरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट, है ना। बेयरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट, देखिए बेयरिंग फेल्योर क्या होगा, इसमें क्या होगा, बेयरिंग में होता क्या है, एक दूसरे पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाता है ना। बेयरिंग में ही होता है ना, कॉम्प्रेसिव फोर्स है जो एक दूसरे पे लगाता है मेंबर, ठीक है। सो आई हैव रिटन हियर, इट अकर्स वेयर बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इज लेस देन द बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट, इज लेस देन द बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट, है ना। यदि प्लेट का बेयरिंग स्ट्रेंथ रिवेट का बेयरिंग स्ट्रेंथ से कम हो, और आप बोल सकते हैं कि यदि रिवेट है जो बेयरिंग में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है प्लेट की तुलना में, तो रिवेट इस बार क्या करेगा, प्लेट को क्रश करने की कोशिश करेगा, है ना। इस बार रिवेट क्या करेगा, प्लेट को क्रश करने की कोशिश करेगा, जैसा कि यहाँ देखा गया है ना। यहाँ पे क्या है, रिवेट है जो किसको क्रश कर दिया। देखिए स्टार्टिंग में तो होल ए था, स्टार्टिंग में होल है जो ए था, इधर दिखाता हूँ इसको। यहाँ पे लोड पी अप्लाई करें, स्टार्टिंग में होल कुछ ऐसा था, स्टार्टिंग में होल कुछ ऐसा था, है ना। लेकिन बाद में क्या हो गया, इसको दूसरे कलर से क्लियर कर देते हैं। बाद में क्या हो गया कि जब आप लोड लगाए तो रिवेट का स्ट्रेंथ चूंकि ज़्यादा है, तो रिवेट क्या करेगा, प्लेट को कट करना स्टार्ट करेगा। तो प्लेट को कट किया और कुछ इस तरह से अब रिवेट आ गया। रिवेट का कुछ न्यू पोजीशन है जो कुछ ऐसा हो गया, रिवेट का कुछ न्यू पोजीशन है जो कुछ इस तरह से हो गया, है ना। तो क्या देखें, पहले सेंटर लाइन कहीं और था, अब सेंटर लाइन कहीं और है। इसका मतलब जो इतना पार्ट है, जो इतना पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, ये है जो क्रश हो गया है ना। इतना पार्ट जो प्लेट का है वो क्या हो गया, क्रश हो गया, है ना, क्रश कर गया, ठीक है। तो इसको दिखाते हैं कुछ इस तरह से कुछ है जो इसको देख सकते हैं फिगर में, है ना। ये क्या है, आपका एग्जाम्पल है बेयरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट का। किसका एग्जाम्पल है, बेयरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट्स का। नाउ कम टू द लास्ट वन, एंड लास्ट वन इज स्प्लिटिंग और क्रैकिंग फेल्योर। लास्ट वन इज स्प्लिटिंग और क्रैकिंग फेल्योर, स्प्लिटिंग बोले या क्रैकिंग फेल्योर बोले, ठीक है। सो स्प्लिटिंग और क्रैकिंग फेल्योर ऑफ प्लेट होता क्या है, इसको देखते हैं एक बार फिर से। कहता है कि इट अकर्स ड्यू टू डायगोनल टेंशन। ये किसके कारण होगा, डायगोनल टेंशन इन प्लेट एट बोल्ट लेवल और रिवेट लेवल, एट बोल्ट लेवल और रिवेट लेवल, है ना। किसके कारण होगा, ये डायगोनल टेंशन के कारण होगा। कहता है इट कैन, अब देखो एक्चुअल में ये होता कैसा है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या होगा,
जो सबसे लास्ट रो है, मतलब इंड पे जो रो है बोल्ट का, है ना, या फिर होल है जो प्लेट का, वो क्या होगा, कुछ इस तरह से फेल कर जाएगा, कुछ इस तरह से है जो फेल कर जाएगा। जैसा कि देखा गया, यहाँ से ब्रेक हो गया है, यहाँ से ब्रेक हो गया है ना, ये क्या है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, स्प्लिटिंग फेल्योर। स्प्लिट मैंने क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाना ना, एसपी स्प्लिटिंग फेल्योर, ठीक है। तो दो पार्ट में क्या हो गया, प्लेट है जो यहाँ से डिवाइड हो गया, इधर से इधर चला गया और इधर से इधर चला गया, है ना। ये है जो स्प्लिटिंग फेल्योर का एग्जाम्पल है ना। क्यों हो रहा है ऐसा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है, कहता है अगर आप इसको रोकना चाहते हैं, इट कैन आल्सो बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग द सफिशिएंट इंड डिस्टेंस, है ना, सफिशिएंट इंड डिस्टेंस। मेन रीजन क्या है इसका, रीजन है इनसफिशिएंट इंड डिस्टेंस। रीजन क्या है, ऐसा होने का रीजन क्या है, इनसफिशिएंट इंड डिस्टेंस। लेकिन यदि आप इसको बजाना चाहते हैं, यदि आप इसको सेव करना चाहते हैं, तो क्या करना होगा आपको, इट कैन आल्सो बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग सफिशिएंट इंड डिस्टेंस। यदि आप सफिशिएंट इंड डिस्टेंस प्रोवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। कुछ याद है, इंड डिस्टेंस एज डिस्टेंस के बारे में बताया था, है ना, 1.55 और 1.75, है ना, यही है ना। अगर इतना से कम प्रोवाइड किए तो क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हो क्या रहा है एक्चुअली में। ये आपको कॉपी में बनाना है, यहाँ पे लोड पी लगाए, यहाँ पे लोड पी लगाएंगे तो क्या होगा, कुछ इस तरह से जो प्लेट है जो इस तरह से स्टार्टिंग ओरिजिनल पोजीशन तो प्लेट का ये था, ओरिजिनल पोजीशन ये था, लेकिन अब क्या होगा, फेलियर होने के बाद कुछ इस तरह से मुड़ जाएगा, है ना, इस तरह से है जो, क्योंकि ये क्या करेगा, इसको बाहर है जो एक सिंगल बोल्ट है जो दिखाने का कोशिश किया गया है, सिंगल बोल्ट के हेल्प से, है ना। अगर सिंगल बोल्ट है तो क्या करेगा, हाफ से ये डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये क्या होगा, ये आपको पैरेलल टू द प्लेट हैपन होगा, पैरेलल टू द प्लेट है जो हैपन होगा, है ना। तो ये तो था आपका किसके बारे में, टोटल टाइप्स ऑफ फेल्योर के बारे में। अब देखते हैं, अगर आप ध्यान से लेक्चर अभी तक सुने होंगे तो आपको पता चला होगा कि इस टोटल 6 फेल्योर में से 3 फेल्योर का रीजन है जो आपका क्या है, 3 फेल्योर का रीजन है इनसफिशिएंट इंड डिस्टेंस, इनसफिशिएंट इंड डिस्टेंस। 3 फेल्योर का रीजन क्या है, इनसफिशिएंट इंड डिस्टेंस, ठीक है। सो अब मैं एक नोट है जो अच्छा सा प्यारा सा नोट है जो लिखाने जा रहा हूँ, इसको आपको क्या करना है, नोट करना है ना। क्या कहता है नोट, नोट को क्या है, नोट में ही नोट करके नहीं छोड़ देना है, माइंड में भी नोट करना है ना, इसको माइंड में आपको रखना होगा, सब चीज़ें को क्वेश्चन बनाने में हेल्प आता है। सो फर्स्ट नोट आई हैव रिटन हियर, कहता है शियर फेल्यूर कॉमा बेरिंग फेल्यूर एंड स्प्लिटिंग फेल्यूर। शियर फेल्यूर, बेरिंग फेल्यूर एंड स्प्लिटिंग फेल्यूर, किसका, प्लेट का। ये इंपॉर्टेंट है, किसका, प्लेट का। फिर से रिपीट कर रहा हूं, शियर फेल्यूर, बेरिंग फेल्यूर एंड स्प्लिटिंग फेल्यूर ऑफ प्लेट आर ड्यू टू इनसफिशिएंट इंड डिस्टेंस, आर ड्यू टू इनसफिशिएंट इंड डिस्टेंस। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन टेस्ट में देंगे, है ना, कि कौन है जो किसके कारण से हो रहा है, तो इसको सही से पढ़ना है। सो बाय प्रोवाइडिंग sufficient इंड डिस्टेंस we can prevent these 3 failure। इसका मतलब सर ये हुआ कि यदि आप इन तीनों केस में ज्वाइंट को सेव करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, सफिशिएंट इंड डिस्टेंस है जो प्रोवाइड करना है। कहने का मतलब है कि ई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1.55, है ना, 55 यदि फ्लेम कट है, मशीन कट है ना। और ई क्या होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये ग्रेटर देन होगा, नॉट ग्रेटर देन नहीं होगा, ग्रेटर देन होगा, मतलब इससे बड़ा होगा तभी तो सेव रहेगा, ग्रेटर देन होना चाहिए। और यदि हैंड फ्लेम कट है, मतलब हाथ से यदि प्लेट को कट किए तो कितना होना चाहिए, 1.75। अगर इससे बड़ा है, इससे ज़्यादा आपने प्रोवाइड किया है तो क्या हो जाएगा, ये तीनों है जो सेफ हो जाएगा। ये 3 केस में हमारा ज्वाइंट क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। ये इसका कंक्लूजन है। अब नोट में हम क्या देखने जा रहे हैं, कंक्लूजन देखने जा रहे हैं जो अभी तक हमने पढ़ रखा है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। कहता है कि सो सेकेंड पॉइंट आई हैव रिटन हियर, सो इन द डिजाइन ऑफ ज्वाइंट वी हैव टू कंसीडर रिमेनिंग 3 फेल्यूर ओनली। अभी रिमेनिंग 3 फेल्यूर क्या बच गया, रिमेनिंग 3 फेल्यूर बच गया शियर फेल्यूर ऑफ रिवेट, जो कि सबसे पहले पढ़े थे,
बेरिंग फेल्योर ऑफ रिवेट जो सेकेंड नंबर पे पढ़े थे, एंड टियरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट जो कि लास्ट नंबर में पढ़े थे, है ना, टियरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट, है ना, टियरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट लास्ट नंबर नहीं, उससे पहले पढ़े थे टियरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट, ठीक है, लास्ट तो स्प्लिटिंग था ना, टियरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट, ठीक है। तो ये तीन, इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है बताइए, है ना, अगर ध्यान से सोचें तो यही तीन के लिए हमें जो डिजाइन पढ़ने वाले हैं, तीन को तो इंड डिस्टेंस सफिशिएंट इंड डिस्टेंस प्रोवाइड करके आप सेव कर दिए, है ना, लेकिन व्हाट अबाउट अदर थ्री, व्हाट अबाउट अदर थ्री, इन तीनों का क्या, है ना, इसका मतलब ये हुआ कि सर जो ज्वाइंट का हम डिजाइन पढ़ने वाले हैं वो किसके लिए पढ़ने वाले हैं, सिर्फ ये तीनों के लिए पढ़ने वाले हैं, है ना, क्योंकि तीन केस में तो ऑलरेडी हम सेव कर चुके हैं ज्वाइंट को, है ना। यदि हम इन तीनों का डिजाइन हम सही से कर दें तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा, हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा यहीं से स्टार्ट होगा, है ना। सबसे पहले देखेंगे एजम्पशन, क्या एजम्पशन है, क्योंकि हम अपने सुविधा के लिए कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हैं, चाहे वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो या फिर स्टील स्ट्रक्चर हो या फिर डिजाइन ऑफ रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट हो, सब जगह कुछ न कुछ एजम्पशन लिया गया है ताकि हमारा काम क्या हो जाए, आसान हो जाए, थोड़ा, है ना, इजी हो जाए, चीज़ों को समझना इजी हो जाए, है ना। तो कल नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कुछ एजम्पशन सब पहले लेंगे डिजाइन करने से पहले, और उसके बाद है जो डिजाइन स्टार्ट करेंगे, फिर है जो 2 क्लास तक लगातार क्वेश्चन करेंगे, है ना। सो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोगों को क्या करना है, कंटिन्यू रहना है, देखिए कंटिन्यू रहिए, सोर्स को लिमिट कीजिए, है ना। ऐसा नहीं, कुछ लोग को आदत होता है कि आज यहाँ लेक्चर सुन लिया, कल वहाँ लेक्चर सुन लिया, आज ये बुक पढ़ लिया, कल वो बुक पढ़ लिया, कुछ नहीं, आप एक जगह कंसंट्रेट रहिए, है ना, एक जगह आप कंसंट्रेट रहिए, बहुत दूर तक जाएंगे, ठीक है। सो शियर फेल्योर ऑफ रिवेट है जो हमको डिस्कस करना है नेक्स्ट में, बेरिंग फेल्योर ऑफ रिवेट और टियरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट, यानी ओवरऑल ज्वाइंट को यदि सेफ करना है तो इन तीनों के लिए हमें डिजाइन करना पड़ेगा, इन तीनों के लिए हमें डिजाइन करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो जहां से छोड़ रहे हैं वहीं से जो स्टार्ट करेंगे एजम्पशन के बाद, क्योंकि कंक्लूजन तो निकल के आ गया कि हमें इन तीनों को ही क्या करना है, पढ़ना है, बाकी तीन को हम ऑलरेडी सेव कर चुके हैं। सो आशा करते हैं कि आपको कंसेप्ट है जो बिल्डअप हुआ होगा, है ना। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर इसके बाद भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम रहता है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए काइंडली, है ना। दूसरी बात कि आप लेक्चर है जो कितना इसको आप एंजॉय कर पाते हैं, कितना आपका कंसेप्ट डेवलप हो पा रहा है ना, इन चीज़ों को आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, है ना, क्योंकि वही है जो हमारे लिए मोटिवेशन का सोर्स बनता है। दूसरी बात कि आप है जो अगर मतलब पहली बार यदि आप लेक्चर देख रहे हैं मेरा, तो आप चैनल को है जो सब्सक्राइब कीजिए, है ना, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को एक क्वालिटी एजुकेशन में प्रोवाइड करा पाऊँ, है ना, खास करके स्पेशली है जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को। सो लेक्चर अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक करना काइंडली नहीं भूलें, है ना, लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना न भूलें। मेरा चैनल का नाम है नीस एजुकेशन, आप लोगों को तो पता ही है। नीस एजुकेशन, न्यू इरा एजुकेशन सिस्टम, है ना। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एजम्पशन फॉर द डिजाइन ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट, ये हमारा नेक्स्ट का टॉपिक रहेगा, और यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा, एजम्पशन के बाद जब डिजाइन है जो स्टार्ट हो जाएगा। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, है ना, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।